बोले जब द्रौपदी का चीर हरण हो चुका था, उसके बाद ठाकुर जी युधिष्ठिर की तरफ से शांति दूत बन के आए धृतराष्ट्र की सभा में। ठाकुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, बोले महाराज आप पांडवों को आधा राज्य नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कम से कम उनको 5 गांव दे दो, जिससे वो अपना गुजारा करते रहेंगे, समय पास होता रहेगा। धृतराष्ट्र तो कुछ बोले नहीं, दुर्योधन बोल पड़ा। उसने कहा, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि हम पांडवों को देने वाले नहीं हैं। और वैसे ये दुर्योधन राजा नहीं है, राजा है धृतराष्ट्र, और भगवान धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, दुर्योधन से बात नहीं कर रहे। लेकिन दुर्योधन बीच में बोल पड़ा। और प्यारे, जब कहीं बड़े लोग बात करते हैं तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और जिन परिवारों में, जिन कुलों में बड़ों के बीच में छोटे बोलते हैं तो फिर कल्याण की बात नहीं है। धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था कि दुर्योधन राजा मैं हूं, तुम नहीं, मैं फैसला करूंगा कि मुझे पांडवों को क्या देना है और क्या नहीं, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले। लेकिन प्यारे, ये धृतराष्ट्र मोह में अंधा था। और एक बात बताएं, 4 प्रकार के अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। 4 प्रकार के अंधे होते हैं। एक तो जन्मांध, जो जन्म से ही अंधे होते हैं। एक कामांध, जो कामनाओं ने अंधा कर दिया है, कामनाओं के सामने उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो जन्मांध, एक कामांध, और एक मदांध, मद में अहंकार में अंधा है। और एक धनांध, जिनके पास थोड़ा धन ज्यादा हो जाता है ना, वो भी अंधे हो जाते हैं। 4 प्रकार के अंधे होते हैं। लेकिन एक प्रार्थना कर दूं, यदि ये 4 प्रकार के अंधे हैं तो ज्यादा नुकसान की बात नहीं है। यदि हमारी बाहर की फूटी हुई हैं और अंदर की विवेक और वैराग्य की आंखें खुली हुई हैं तो ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन उनका क्या करें, जिनकी आंखें तो दोनों सही हैं लेकिन विवेक और वैराग्य की आंखें फूट गई हैं, फिर उनका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि धृतराष्ट्र की आंखें फूटी होती और विवेक वैराग्य जागृत होता, सही होता, तो बात बन जाती प्यारे। लेकिन उसकी बाहर की भी फूटी है और अंदर की भी फूटी है। मोह में इतना अंधा हो रहा है कि उसे कुछ बुरा भला दिखाई नहीं दे रहा। कह दिया दुर्योधन ने, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि देने वाले नहीं है। कितना बड़ा अहंकार। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम तो शांति दूत बन के आए हैं, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कुछ पल में रम जाएंगे। बोले हम तो कहने आए थे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जैसे ही भगवान चले तो शकुनी ने दुर्योधन को इशारा किया, बोले ये काम की चीज है। दुर्योधन ने पीछे से भगवान का पटका पकड़ा, बोले केशव मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, प्रसाद पाके जाओ।
भगवान ने कहा दुर्योधन, दो स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत भूख हो या खिलाने वाले का बहुत भाव हो, और ना तो मुझे भूख है और ना तेरा भाव है। जैसे ही भगवान चले तो दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इस ग्वाले को, और जैसे ही दुर्योधन के चमचे चले भगवान की तरफ तो भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात देखो कि भगवान ने दो जगह पर विराट रूप धारण किया है, एक तो धृतराष्ट्र की सभा में और एक रणभूमि में जहां युद्ध होने वाला था। लेकिन दोनों ही जगह जब धृतराष्ट्र की सभा में विराट रूप धारण किया तो भगवान की और जो राजा महाराजा बैठे थे उनकी ज्यादा दूरी नहीं थी। लेकिन प्यारे, भगवान के दर्शन करने के लिए भी किसी महात्मा की दी हुई दृष्टि होनी चाहिए। यदि महात्मा की दी हुई दृष्टि नहीं होगी तो भगवान आ जाए हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। इस सभा में भगवान आए, विराट रूप धारण किया, लेकिन किसी ने भगवान के विराट रूप के दर्शन नहीं किए। सबकी आंखें चौंधे आ गई, आंखें बंद कर ली सबने। हाँ, जो भगवान के एक दो भक्त थे उस सभा में उन्होंने दर्शन किया है। ऐसे ही जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई तो अर्जुन ने जब कहा कि मैं हथियार नहीं चला पाऊंगा, ये तो मेरे बाबा चाचा ताया हैं, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊंगा, तो वहां पर भी भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है। और अर्जुन और संजय के अलावा किसी ने भगवान के विराट रूप के दर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि किसी संत की दी हुई दृष्टि नहीं थी। और प्यारे, तीन लोगों को दृष्टि मिली है। एक तो अर्जुन को तो परमात्मा ने दृष्टि दी है, ददामि दिव्यम ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। एक तो अर्जुन को परमात्मा ने दी है और संजय को महात्मा ने दी है। संजय जो धृतराष्ट्र का सारथी था, महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी तो व्यास जी आए, धृतराष्ट्र से कहा धृतराष्ट्र हो सके तो इस युद्ध को रोक लो। उसने कहा कि अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। बोले तो मैं तुम्हें दृष्टि दे दूं, तुम युद्ध के दर्शन कर लेना। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज, पूरा जीवन ऐसे ही अंधेपन में निकल गया, मैंने अपने बालकों को नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बालक कितने बड़े हैं, कैसे हैं, अब उन्हें मरता हुआ क्यों दिखाना चाहते हो? बोले तो युद्ध नहीं देखना चाहते? बोले युद्ध, आप एक काम करो, मेरे सारथी को दृष्टि दे जाओ और मैं इसी से युद्ध की चर्चा कर लिया करूंगा। व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देके गए और संजय ने भी भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। और एक तीसरी एक मैया हुई है, उनको भी एक महात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी, देवहूति। जब करदम जी ने साधना की तो देवहूति माँ को करदम जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो भैया, जब तक महात्मा की दी हुई दृष्टि हमारे पास नहीं है तब तक भले ही भगवान आ जाएं, हम उनको पहचानने वाले नहीं हैं।